गुड मॉर्निंग। हम कल के निफ्टी के व्यू के बारे में बात करते हैं। अगर कल आपने हमारा वीडियो देखा हो तो हमने कहा था कि मार्केट कंफर्टेबली अगर 26,200 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम लॉन्ग होंगे। आज मार्केट 26,200 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड नहीं कर पाया, ब्रेकआउट नहीं दे पाया, तो हमने नई लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनाई। अब कल मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? अगेन कल मार्केट के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है वो इट इज़ रफली अराउंड 26,200, 220, 230 लेवल्स। अगर मार्केट 26,230 के ऊपर ट्रेड करता है तो मार्केट यहाँ से 80 से 100 पॉइंट की रैली कर सकता है। बेसिकली मार्केट क्या कर रहा है, एक बहुत ज़्यादा टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है और कई बार मार्केट में डोजीज बन रही हैं। डोजी कब बनती है? जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई को मैच किया जाता है। आज अब जब मार्केट में जैसे ही मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को नीचे से ऊपर ले जाके डिमांड क्रिएट की जाती है। ऊपर पे एक लेवल पे आने के बाद मार्केट में सप्लाई भी आ रही है तो मार्केट ने डोजी फॉर्मेशन की तरह एक कैंडल बनाई है। तो इसको अपन कहते हैं कि द डिमांड एंड सप्लाई हैज़ बीन मैच्ड। ठीक है, नीचे से डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है, ऊपर से सप्लाई को क्रिएट किया जा रहा है और इन दोनों में एक इक्विलिब्रियम बनाया जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम हैज़ बीन मेड बाय इंस्टीट्यूशंस और वो इस प्राइस को या तो स्ट्रेच समझ रहे हैं या दोनों तरफ उसमें सप्लाई भी आ रही है और डिमांड भी आ रही है। मे बी दे आर नॉट सो कीन टू कैरी द पोजीशन एट दिस लेवल। ठीक है, इस लेवल पे उनको प्राइस हो सकता है थोड़े बहुत स्ट्रेच लग रहे हो, तो व्हाट दे कुड डू, या तो इस प्राइस को डिस्काउंट पे लेना चाहते हैं, यहाँ से उनको 200, 250, 300 पॉइंट मार्केट नीचे मिले उस लेवल पे वो इसको लेना चाहते हैं और उनसे अभी इसको ऊपर ले जाने में उनको दिक्कत आ रही है बिकॉज ऊपर इनको सप्लाई मिल रही है। ठीक है, तो ये चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। इसको अपन डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम कहते हैं और दोनों मैच होते हैं जब जाके एक डोजी बनता है। दूसरी चीज़ अपन को जो ध्यान रखनी है वो है 26,230। मार्केट अगर 26,2030 को क्रॉस करके ट्रेड करता है तो यहाँ पे 80 से 100 पॉइंट की रैली कर सकते हैं ऑन द डाउन साइड। ठीक है, मार्केट का जो लेवल अपन को लग रहा है वो है लगभग 26,130, रफली अराउंड 26,127। मार्केट जब तक 26,127 को ब्रीच नहीं करेगा तो मार्केट इसी रेंज दोनों रेंज के बीच में चलता रहेगा। अगर मार्केट साइडवेज होता है, ऊपर गैप अप होके ओपन नहीं करता 26,220-30 के ऊपर तो और इस रेंज को नहीं तोड़ता विच इज अराउंड 26,127, तो जब तक मार्केट 70-80 पॉइंट की रेंज में रहेगा, मार्केट 26,230 को ब्रेक करेगा, देन इट कैन गिव अ शॉर्ट कवरिंग और यहाँ से 80, 100, 125 पॉइंट की रैली हो सकती है। दूसरी चीज मार्केट क्या कर सकता है, if the buyers are finding the price expensive, they can try and buy the price at discount। तो उसके लिए मार्केट को 26,127 का लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। अभी मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट 26,127 को ब्रेक करता है तो फिर वो एक बड़ी आप एक बार पैनिक ट्रेड करके 100-150 पॉइंट का क्रैक करके और प्राइस को डिस्काउंट में बाय करना चाहेगा, बट उसके लिए 26,127 को ब्रेक होना पड़ेगा। तो हमको ये दो रेंज वॉच करनी है, 26,230 और 26,127। मार्केट इस दो रेंज के बीच में रहता है तो मार्केट साइडवेज रहेगा जैसे आज रहा। ठीक है, अब मार्केट ने लास्ट 3 दिन सेम प्राइस का बिहेवियर किया है, गैप अप होके साइडवेज हुआ। अब जनरली एक प्राइस बिहेवियर 3-4 दिन से ज़्यादा रिपीट नहीं करता, मैनी टाइम्स वो 3 दिन के आसपास उसका रिपीटेशन रहता है। तो हमको इन सब चीज़ों को भी आगे ध्यान में रखना है कि प्राइस का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, विक्स बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो चुका है, वो ऑलरेडी काफ़ी टाइम से इट इज़ अराउंड 10। ठीक है, हमको विक्स पे भी ध्यान रखना है बिकॉज अगर कोई पैनिक सेलिंग आएगी तो बिना विक्स बढ़े वो सेलिंग ऐसा लगता नहीं कि मार्केट में आएगी। ठीक है, तो हमको इन दो लेवल्स का मार्केट में कल ध्यान रखना है और इसी हिसाब से हमारे ट्रेड प्लान करने। अगर मार्केट 26,230 के ऊपर ट्रेड करता है तो इट कैन रैली अप टू 80-100 पॉइंट्स और मार्केट कोई बहुत बड़ा गैप अप कर देता है तो मार्केट वहाँ से फिर साइडवेज हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे उसको फिर रेजिस्टेंस है 300, 350, 330 के आसपास। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों को कल मार्केट में ध्यान रखिए और इसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करिए। थैंक यू।